जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम गदर मूवमेंट के बारे में। ये बेसिकली सनी देओल वाला मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह से शुरू हुआ, इसके पीछे गदर पार्टी का पर्पस क्या था और कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या है। और चौथा देखेंगे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन सारे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, यानी कि निष्कर्ष के पास पहुँचेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम मैप देख सकते हैं कि इस साइड में मोटू पतलू इंडिया के पास है, दूसरी तरफ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, ठीक है। तो एक वक्त था बेसिकली 1914 से पहले कि बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के समुद्री तट के आसपास बसने लगे थे, जिन्हें बहुत सारे पंजाबी थे, ठीक है। बेसिकली ये सारे के सारे किसान थे और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि बेसिकली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे और इन्हें सरकार ने वहाँ पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो वहाँ के बारे में जान सके और कुछ इन्फॉर्मेशन सरकार को दे सके। और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे गांव के लोग थे, ठीक है, जिनके अंदर ये प्रेरणा आ गई कि काम ढूंढने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है विदेश। तो हम वहाँ जाते हैं, वहाँ काम ढूंढेंगे और वहीं सुखी शांति से जीवन अपना गुजर बसर करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली बहुत सारे लोगों ने या तो अपने घर गांव खेत ज़मीन वगैरह या तो बेच दिए या फिर गिरवी रख करके वो विदेश के लिए रवाना हो गए। तो ये जो उनका सुखी और शांति वाला जीवन का जो सपना था, बेसिकली वो सपना सपना ही रह गया। तो जब इंडिया से लोग यहाँ पर पहुँचे तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों को तो वहाँ एंट्रेंस के टाइम पर रोक दिया गया और जिन लोगों को अंदर जाने की इजाज़त मिली उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया। अत्याचार किन्होंने किया? तो वहाँ पर जो भी अंग्रेज़ मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया। उन लोगों के अंदर ये भावना थी कि अगर ये ब्राउन यानी कि इंडियंस लोग अगर हमारे साथ काम करेंगे तो इनके अंदर जो हमारे लिए यानी कि अंग्रेज़ों के लिए जो डर है, जो इज़्ज़त है, वो ख़त्म हो जाएगी और फिर ये लोग यहाँ से भारत जा कर के वहाँ के लोगों को भी भड़काएंगे और इस तरह से अंग्रेज़ अपना साम्राज्य आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अगर इस तरह के लोग के अंदर ऐसी भावना आ गई तो इसके लिए क्या किया कि वहाँ के जितने भी अंग्रेज़ मजदूर थे उन्होंने ये रिवॉल्ट किया कि हम इनके साथ रहेंगे, इनके साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया और इसी अत्याचार को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। तो इसी बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ हो रहा था, उसी की वजह से गदर पार्टी का निर्माण किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं लाला हरदयाल साहब, ये हैं दूसरी तरफ सोहन सिंह भाकना और ये है करतार सिंह सराभा। बेसिकली करतार सिंह सराभा जी को इसी चक्कर में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने मिलकर के दे स्टार्टेड हिंदी एसोसिएशन इन 15 जुलाई 1913, ठीक है। तो इस हिंदी एसोसिएशन के ज़रिए, हिंदी एसोसिएशन बेसिकली इनका एक ग्रुप था और गदर बेसिकली इनका एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम गदर था। तो फिर बाद में हिंदी एसोसिएशन का नाम चेंज करके बाद में गदर पार्टी कर दिया गया था, ठीक है। तो बेसिकली इनमें जो नेता थे, बेसिकली गदर जो न्यूज़पेपर छपता था वो बेसिकली पहले उर्दू में छपा, उसके बाद फिर गुरुमुखी, जिन्हें हम बेसिकली पंजाबी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लाला हरदयाल जी थे, सोहन सिंह भाकना जी थे और करतार सिंह सराभा जी थे। तो इन दिनों ये जो तीन लीडर्स थे जो मेन थे, उनका पर्पज़ था कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है और अपने आप को स्वतंत्र बनाना है, ठीक है। तो ये इनका मेन मकसद था। हम इसके आगे बढ़ते हैं। कोमागाटू मारू, बेसिकली ये इंसिडेंट है क्या? तो बेसिकली ये बात है तब की जब कनाडा गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार सफ़र करके वो कनाडा पहुंचा हो, उसी प्रकार के इंडियंस या फिर इसी प्रकार के बाहर के लोगों को कनाडा देश में उन्हीं को अंदर आने देगी, बाकियों को नहीं। और उस टाइम पर इस तरह के जो भी नौ परिवहन अवेलेबल नहीं थे,
तो उस टाइम के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसी बीच क्या हुआ कि कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने उन इमिग्रेंट्स को अलाउ कर दिया जो कि लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। इसकी वजह से गुरजीत सिंह, जो बेसिकली सुदूर पूर्व एशिया देशों में काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि कोमागाटा मारू नाम की एक बोट थी जिसमें बेसिकली 374 लोगों को उन्होंने बिठाया। उस बोट को रेंट करके बहुत सारे इंडियंस को वहाँ से उन्होंने कनाडा के लिए रवाना कर दिया। इसमें बेसिकली 374 लोग थे। तो जब ये नाव कोमागाटा मारू जब कनाडा के बंदरगाह के पास पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही बंदरगाह के जो भी ऑफिसर्स वगैरह थे, जो भी आर्मी ऑफिसर वगैरह थे, वो उन्होंने उस नाव को दूर में ही रोक दिया और घेराबंदी करने के बाद उन्हें अंदर आने से मना कर दिया गया। और इसी बीच क्या हुआ कि उन्हें वहाँ से लौटा दिया गया। लौटा देने की वजह से हुआ ये कि जब वो लौटने लगे तो वो चाहते थे योकोहामा। ये बेसिकली जापान के पास एक जगह है जहाँ पर गदर पार्टी के बहुत सारे नेता थे जो कि वहाँ पर उनका कैंप लगा था। बेसिकली वहाँ पर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि अगर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर किसी भी विदेश में, तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो बेसिकली इससे पहले कि वो योकोहामा पहुँचते, उससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और जो भी अंग्रेज़ इंडिया में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया, उस कोमागाटा मारू जहाज़ को वापस इंडिया आने के लिए बोल दिया और ये भी कह दिया गया कि उस नाव को कहीं और नहीं रोका जाए। तो जैसे ही जब वो नाव किसी बंदरगाह से गुजरता और वहाँ पर अंग्रेज़ों को दिखता तो इनके अंदर गुस्सा भड़क उठता था। तो इसके वजह से हुआ क्या कि जब वो उन्हें बेसिकली जबरन बहुत ट्रेन में बिठाया गया और लोगों को पंजाब पहुंचाया गया। तो इसी बीच क्या हुआ कि मुठभेड़ हो गई। आर्मी ऑफिसर्स जो बेसिकली अंग्रेज़ों के आर्मी ऑफिसर्स था उनमें, और बेसिकली इन लोगों में थोड़ी बहुत अनबन हो गया और इसी बीच बेसिकली 22 इंडियंस की मौत हो गई और 202 को बेसिकली जेल में डाल दिया और बाकी जो बचे वो भाग निकले। तो बेसिकली यही कोमागाटा मारू इंसिडेंट था। और ये जो चीज़ें हुई इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा कि लोगों के अंदर एक आग भर गया था और इसी आग की वजह से बेसिकली ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ, जिसमें बेसिकली 22 इंडियंस मारे गए और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसकी वजह से लोग इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा उमड़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ और वो चाहते थे कि किसी भी तरह हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है और हमें आज़ादी ढूंढनी है। तो बेसिकली इसमें मैं एक पॉइंट मैं भूल गया। तो बेसिकली वो पॉइंट ये है कि ये जो हिंदी एसोसिएशन यानी गदर पार्टी मूवमेंट का जो इस्टेब्लिश किया गया था, उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने इस बात के लिए लोगों को आकर्षित किया कि हमें अगर विदेश में स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए हमें अपने देश में आज़ादी हासिल करनी होगी। उसके लिए हमें जितने भी लोग हम विदेश में हैं, हम सभी एक ग्रुप बना करके वापस इंडिया जाएं और इंडिया जा करके वहाँ अंग्रेज़ों से लड़ें और जब वहाँ हम अंग्रेज़ों से जीत जाएंगे तो हमें विदेशों में भी इज़्ज़त मिलनी शुरू हो जाएगी, वहाँ भी हमें सम्मान और समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसी कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बाद अचानक से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसी वक्त शुरू हो गया था। तो बेसिकली जितने भी रेवोल्यूशन यानी क्रांतिकारी थे, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट तरह के लोग थे और इस तरह के अत्याचार से जो भी पीड़ित हुए थे या फिर इन जिस चीज़ों से जिन लोगों को गुस्सा आता था, उन लोगों ने क्या किया कि ये सही समय है अंग्रेज़ के ऊपर वार करने का। यही वो समय है जब अंग्रेज़ कमज़ोर होंगे और हम उन पर प्रेशराइज करके हम अपनी बात मनवा सकते हैं और स्वराज या फिर स्वशासन हासिल कर सकते हैं और आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन जब जो लोग बच गए थे, जो जेल नहीं गए या फिर जिनकी जो शहीद नहीं हुए, तो जब वो लोग पंजाब पहुँचे तो अब पंजाब पहले जैसा नहीं रहा था। अब लोग पहले की तरह नहीं थे, कोई भी लोग उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इसकी वजह से हुआ ये कि उन्हें एक नेतृत्व की तलाश थी। नेतृत्व मिला, इससे पहले कि नेतृत्व मिलता और उन्होंने जो प्लान बनाया था कि इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाएगा, वो बेसिकली वो चीज़ें
जो इन्होंने प्लान की थी वो बेसिकली 19 तारीख को शायद प्लान की गई थी, और उससे पहले ही अंग्रेज़ों यानी कि सीआईडी को पता चल गया था, और इसकी वजह से बहुत सारे जितने भी रेवोल्यूशनिस्ट थे उन सभी को कस्टडी में ले लिया गया, और बेसिकली ये गदर मूवमेंट बेसिकली फेल हो गया। अब हम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। जैसा कि हमें बुक में पढ़ाया जाता है कि गदर मूवमेंट फेल हो गया था। बेसिकली ऐसा हम बोल नहीं सकते कि गदर मूवमेंट फेल हो गया था। बेसिकली इसने भारतीयों के अंदर जागरूकता बढ़ाई। ये इसको फेल तो नहीं कहेंगे। तो बेसिकली इन्होंने भारतीयों के अंदर एक जागरूकता भरी। दूसरी तरफ उन लोगों को इंस्पायर किया कि हम उठ कर खड़े हो और अंग्रेज़ों से लड़े। उन लोगों में जो इंस्पिरेशन लेने वाले लोग थे वो थे भगत सिंह जैसे लोग, राजदेव, सुखगुरु जैसे लोग थे, जो कि उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गदर मूवमेंट फेल हो गया था, क्योंकि इसने अवेयरनेस और इंस्पिरेशन दोनों ही दी है भारतीय लोगों को। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।